आज सुबह ही मेरी किसी से like बात हो रही you. थी, Be तो बड़ी क्यूट strong बात उसने मेरे साथ to की hold इंग्लैंड the हेड पे। powers of the sun. ये देखो बिल्कुल हाथ को स्टेबल, To dream, believe हैवी है, in strength. Now I'm the only one. Only एल्बो स्टेबल। one. I was an ordinary boy. तो हाँ लड़कों, यार लास्ट वीक वीडियो अपलोड की नहीं और थोड़ी मसरूफियात थी, उस वजह से वीडियो अपलोड की नहीं। आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं हम और ये बस शूट करते हैं फिर अपलोड करते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे तो वीडियो बनानी ही नहीं है, ना तो कुछ मैंने ऐसा सोचा हुआ है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। रैंडम टॉपिक जो उस टाइम माइंड में आए तो उस पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा, मैं इधर उधर इस वजह से देख रहा हूँ क्योंकि मैं आज यूनिवर्सिटी के जिम में आया हूँ और यहाँ पे इन्होंने माशाल्लाह से सारी नई मशीन्स ले आई और हमारा अभी ग्रेजुएशन का टाइम है। इससे पहले जो यहाँ मशीन थी वो 35 साल पुरानी थी। एक 2.5 kg का डंबल होता था तो अगला 20 kg का होता था। तो यहाँ तो बस वही बात है कि इंसान को अगर पता हो ट्रेन किस तरह करना है वही कर सकता था, बाकी यार हर किसी का काम नहीं था, कुछ भी नहीं था बल्कि यहाँ पे। खैर, हम लोग जो है आज रैंडम टॉपिक पे बात करेंगे। इन मशीन्स को देख के ही मेरे दिमाग में एक टॉपिक आ गया कि कभी अगर इंसान किसी नए जिम में जाए या किसी नए मशीन्स पे जाए जिससे वो फेमिलियर नहीं हो, तो उसको वहां पे ट्रेन किस तरह करना है। क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो हफ्ते में 3-4 दिन जिम जाते हैं और हमें अपना हर सेशन को ऑप्टिमली ट्रेन करना है ताकि हाइपरट्रॉफी को हम लोग करीब हाइपरट्रॉफी के करीब जाएं। तो खैर, आज जैसे कि मेरा भी इस नए जिम में सेशन है तो मेरी क्या अप्रोच होगी, मैं एक सेट लगाता हूँ, उसके बाद तो मैं बताता हूँ मेरी अप्रोच क्या होगी। खैर, मशीनें तो काफी अच्छी ले आए हैं। इसका मैंने थोड़ा एंगल देखा, जो चीज मैं इससे जो फंक्शन मैं इससे ट्रेन करना चाह रहा हूँ वो फंक्शन ये मुझे दे नहीं रहा। मैं इससे वो ट्रेन करना चाह रहा हूँ अपना इंक्लाइन हेड। इंक्लाइन हेड पे भी बात करते हैं, इंक्लाइन हेड पे भी बात करते हैं क्योंकि आज सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी, तो बड़ी क्यूट बात उसने मेरे साथ की इंक्लाइन हेड पे। तो अभी हम एक सेट ये लगा के देखते हैं कैसा फील आता है। हमने एक दो वार्म अप यहाँ ट्राई किया है लेकिन ये थोड़ा हॉरिजॉन्टल अडक्शन वाला वो सीन लग रहा था मुझे। स्टिल देखते हैं हमारे सेट कैसा जाता है, उसके बाद हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Thailand. यार ये थोड़ी फ्लाई वाली फील दे रहा है मशीन। मैं इससे जो है वो शोल्डर फ्लेक्शन करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा इंक्लाइन हेड टारगेट हो, लेकिन ये थोड़ी फ्लाई वाली फील दे रहा है यार। बिल्कुल ही कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज होना अच्छी बात है लेकिन मैं फिलहाल शोल्डर फ्लेक्स करना चाह रहा हूँ ताकि मैं वो कर सकूं, अपने इंक्लाइन हेड को टारगेट करूं। हाँ, तो मैंने कुछ हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, उस पे चेस्ट को हमने किस तरह टारगेट करना है उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि शोल्डर फ्लेक्शन करोगे तो इंक्लाइन हेड टारगेट होगा। कोई भी एक्सरसाइज ऐसी करोगे जिसमें हाथ तुम्हारा यूं जाए और कोई भी एक्सरसाइज ऐसा करोगे जिसमें तुम्हारा हाथ दूर से बॉडी के अपर आर्म करीब आएगा तो आपका मिड पैक और लोअर पैक टारगेट होगा। तो ये मैंने 2 हफ्ते पहले ये वीडियो बनाई थी, 2-3 हफ्ते पहले। आज सुबह ही मुझे एक दोस्त मेरे को मिला, यूनिवर्सिटी का ही दोस्त था। मुझे कहता है यार, मैं जो हूँ वो 2-3 हफ्ते से जो तूने मेरे को बताया है वो वही कर रहा हूँ, शोल्डर फ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन मेरा इंक्लाइन हेड में, चेस्ट के क्लेविकुलर हेड में इतना मेजर मेरे को डिफरेंसेस नहीं दिख रहे। अच्छा, उसने भी 2 हफ्ते हुए, उसने 2 हफ्ते में 2 दफा ट्रेन किया अपने चेस्ट को माशाल्लाह से। तो हमारे ये जो सोशल मीडिया ने हमारे माइंड के साथ किया है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस बता के और ऐसी ऐसी फिजिक्स बता के, इस पे भी मैं किसी दिन इन डिटेल बात करूंगा कि यार ये क्या बेवकूफ बना है जो लोग सोशल मीडिया की बॉडीज देख के इम्प्रेस हो रहे हैं। उसको 2-3 कैटेगरीज हैं, उसमें मैं डिवाइड करूंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि ये इतना तफरीहों वाला गेम नहीं है। दिन में अगर आप बहुत अच्छा भी ट्रेन करो ना तो 2 से 5 ग्राम मसल आपका चलता है। 2 से 5 किलोग्राम नहीं, तो 2 से 5 ग्राम मसल वो थोड़ी दिखता है बॉडी के ऊपर। वो किसी का 80 kg वेट है, किसी का कितना है तो किसी का कितना है, तो वो दिखने में काफी टाइम लग जाएगा भाई। खैर, हमने एक सेट यहाँ लगाया। मैं यहाँ पे अपने क्लेविकुलर हेड को टारगेट करना चाह रहा था लेकिन बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल एडक्शन हो रहा है। फ्लाई यूं मेरा हाथ यूं यूं जाता जा रहा है, मेरे को हाथ यूं लेके जाना है। तो इससे अच्छा तो मैं पेट डेक ही लगा दूं, मैं सोच रहा हूँ वही लगाऊं।
मैं देखता हूँ उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, अभी हमने एक सेट वहां लगाया। अब जो है वो वहां पे मुझे इतना मजा नहीं आया यार, क्योंकि मैं उतना क्लेविकुलर हेड को फील नहीं कर पा रहा था यार। मतलब शोल्डर फ्लेक्स कम हो रहा था, हॉरिजॉन्टल एडक्शन ज्यादा हो रहा था। तो मैंने उससे सोचा कि उससे अच्छा तो मैं फ्लाई लगा लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल एडक्शन ही लगाना है, क्योंकि ट्राइसेप की इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ी कम हो जाएगी। खैर, उस पे एक टॉपिक ये रह गया था कि जब नई मशीन्स पे आओ, तो नई मशीन्स के साथ क्या करना है, अपने फेलियर तक लेके जाना है अपने सेट को। तो उससे ये होगा, हाइपरट्रॉफी को तक पहुंचने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जब हम फेलियर के करीब, क्लोज टू फेलियर ट्रेन करेंगे। अब फेलियर की वही बात है यार, सबकी अपनी डेफिनेशन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं टास्क फेलियर को फेलियर समझता हूँ कि जब मेरा काम है हाथ को यहाँ से यहाँ लेके जाना, तो मैं जब तक ये कर पाऊंगा तब तक मैं उस टास्क को परफॉर्म करूंगा। ये करना, मैं उसको फेलियर की डेफिनेशन नहीं समझता। खैर, अभी हम फ्लाई लगाते हैं इसका। अच्छा, फ्लाई पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्लाई का क्या मेन पर्पज है? फ्लाई का पर्पस ये है, हमारे मिड और लोअर बैक को टारगेट करना। हम फ्लाई से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, अपर आर्म को बॉडी के करीब लेकर आओगे तो मिड और लोअर बैक टारगेट होगा। ठीक है। अब फ्लाई का सेटअप कैसा होना चाहिए? एक तो आपके पीछे जो रिब्स है ना आपके, बिल्कुल स्टैक्ड होने चाहिए। कोई यूं करता है, कोई यूं करके ये करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल रिब्स को स्टैक करो मशीन के साथ, बेहतरीन। और दूसरा, आपका आर्म जो है ना, वो बॉडी को बिल्कुल साथ अलाइन होना चाहिए, ताकि आप अपना हॉरिजॉन्टल एडक्शन जो है वो अच्छे से कर पाओ। आर्म अलाइन नहीं होगा, आर्म नीचे होगा तब भी ये सही पोजीशन नहीं, आर्म ऊपर होगा तब भी ये अजीब पोजीशन है, दोनों में शोल्डर पे अजीब सा पेर आ जाएगा। खैर, ये एक तो ये मशीनें सारी मैं पहली दफा यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल ही ऐसा जैसे जाम हुई हुई है। बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में जिम में मैं ही आया हूँ। हम परफॉर्म करते हैं अपना हॉरिजॉन्टल एडक्शन का सेट। Started as a whisper, message from a new world. ये देखो, I'd बिल्कुल हाथ को never स्टेबल। known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and जो I टास्क feel फेलियर हो गया, इसके बाद बेवकूफी हो गया अब मेरे लिए करना। बस, इसके बाद मैं ये करूंगा, फॉर्म खराब हो जाएगी तो फायदा क्या हुआ? जब फॉर्म खराब होगी तो तुम वो टारगेट मसल को, वो मसल फाइबर्स को टारगेट ही नहीं कर रहे। तो खैर, एक साइड अच्छा लगा यार, मजा है इसमें, अच्छी मशीन है। क्योंकि आपके हाथ भी अच्छे खासे वो हो रहे थे, क्या बोलते हैं, पूरे अलाइन हो रहे थे। इससे पहले जो यहाँ पे मशीन थी उसमें तो मेरे हाथ यूं होते थे, वो यहाँ पे एल्बो पे टॉर्क बन जाता था। खैर, एक और साइड इसका लगाते हैं। चेस्ट की ट्रेनिंग तो खत्म, उसके बाद अब हम लोग ट्राइसेप को और शोल्डर को टारगेट करते हैं। आज हमारा इंटीरियर डे, एंड में फिर लेग्स को टारगेट करेंगे। मगर जिम जो खाली है, सारे पैसे उसके हैं। ये 2 घंटे की ब्रेक होती है हमारी, वो एक दो दोस्त पूछ भी रहे थे। तो ये 2 घंटे की ब्रेक होती है हमारी, उसमें जो है वो सब लोग नीचे इधर उधर एक्टिविटीज में बिजी होते हैं, हम अपने घर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए ऊपर। शोल्डर प्रेस लगाते हैं। अब शोल्डर प्रेस जो है वो, इसके भी कुछ वो देख लेते हैं कि क्या एंगल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यार वैसे ये एंगल की लिए वीडियो तो मैं नहीं बना रहा, बट जो थोड़े बहुत मिसकंसेप्शन हैं, जो तुम्हारी थोड़ी क्वेरीज हैं, वो तुम्हारे डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह इस छोटी छोटी चीजों से। अब शोल्डर प्रेस जो है, इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए आपकी? शोल्डर प्रेस में आपके हाथ इतने नीचे होने चाहिए कि जब आप मूवमेंट को स्टार्ट करो तो आपके हाथ यहाँ पर हो। अगर ये चीज यहाँ से स्टार्ट होगी तो ये आपके फ्रंट एंड की एम्फसाइज कम करेगी। अब एक और बात होती है यार इलान, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब ये जितना एंगल, पहली बात तो ये शोल्डर प्रेस का क्या काम है? शोल्डर प्रेस का काम है शोल्डर अबडक्शन। अबडक्शन का मतलब हाथ को दूर लेके जाना। इससे आपका क्या टारगेट होगा? फ्रंट डेल्ट। अब ये जो एंगल है, इसका क्या काम है? शोल्डर अबडक्ट हो रहा है आपका, हो रहा है अबडक्ट, बिल्कुल हाथ शोल्डर दूर जा रहा है आपकी बॉडी से। तो इससे आपका फ्रंट डेल्ट भी टारगेट होगा, साथ में थोड़ा बहुत साइड डेल्ट भी टारगेट होगा। ठीक है। साइड डेल्ट का मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब तक हाथ 90 डिग्री पे अबडक्ट होता जाएगा तो साइड डेल्ट टारगेट होगा। अब जब हाथ थोड़ा अंदर की तरफ हो जाता है, इसमें क्या होता है? अब शोल्डर फ्लेक्स हो रहा है। तुम लोग को बता बता के मैं थक गया हूँ, शोल्डर फ्लेक्स हो रहा है अब शोल्डर जब फ्लेक्स हो रहा है, तो कौन सा भी इसके फ्रंट एंड तो टारगेट होगा ही होगा, शोल्डर दूर तो जा ही रहा है, फ्लेक्स होके जा रहा है, वहां अबडक्ट होके जा रहा है। मगर इसके साथ साथ क्लेविकुलर हेड भी टारगेट होगा। तो मैंने अच्छे से क्लेविकुलर हेड को टारगेट नहीं किया, इस वजह से मैं अब यहाँ पे इनर वाला एंगल यूज करूंगा कि फ्रंट एंड भी हो जाए, क्लेविकुलर भी। बाकी बिल्कुल इसमें भी अपने आप को स्ट्राइक रखो। और हाथ, जब मशीन की एंगल ये होना चाहिए कि जब आप स्टार्ट करो तो आपके हाथ नीचे हो,
वरना अगर ये ज्यादा नीचे आ गया यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा तो वो पोजीशन ही खराब है। ब्रेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. अभी तो मशीनें नहीं है, वेट पता नहीं इसमें मेरा क्या होगा, लेकिन अच्छा था यार, इसमें अच्छा आया बिल्कुल। आपका फ्रंट एंड पे क्लेविकुलर हेड पे बड़ा अच्छा है, ये पंप हो रहा है बिल्कुल बकायदा, बड़ा अच्छा आया। एक और चीज है रेस्ट पीरियड, इस पे चलो बात कर लेते हैं, रेस्ट पीरियड पे भी बात कर लेते हैं। मैंने अक्सर, आपने भी देखा होगा कि जो ऑन फ्लोर ट्रेनर होते हैं उनके जो क्लाइंट होते हैं वो उनको एक ही बात कहते हैं कि 45 सेकंड का रेस्ट लो, 1 मिनट का रेस्ट लो, 1.5 मिनट का रेस्ट लो। ऐसा नहीं है, रेस्ट कितना लेना है ये बंदे टू बंदे पे डिपेंड होगा भाई। 1 मिनट तो किसी को भी नहीं लेना, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। तुमने रेस्ट इतना लेना है कि तुम्हारा मसल वापस प्रिपेयर हो जाए वो लोड उठाने के लिए। अब वो किसी के लिए 3 मिनट है, किसी के लिए 4 मिनट है, किसी के लिए 3.5 मिनट है, किसी के लिए 2.5 मिनट है, लेकिन रेस्ट ये 45 सेकंड और 1 मिनट में तुम ऐसे सेट वापस लगा पाओगे? इम्पॉसिबल है, कोई नहीं लगा सकता। फिर तो तुम अच्छा वेट ही नहीं उठा रहे। अगर तुम 45 सेकंड में ऐसा सेट वापस लगा सकते हो, फिर तो मेरे ख्याल में तुम पता नहीं कैसे ट्रेन कर रहे हो। बड़े डाउट्स है तुम्हारी ट्रेनिंग में फिर मुझे तो। वेट जब आप अच्छा मारोगे तो फिर तुम्हें रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। फिर आपका कार्डियो भी उसमें बड़ा वो होता है, कार्डियो का भी बड़ा फैक्टर होता है जब अच्छा वेट होता है। तो अपनी ब्रीथिंग को 2-3 मिनट में स्टेबल होने दो, मसल को थोड़ा सा रिकवर होने दो, फिर शुरू हो जाओ। ये 45 सेकंड में 1 मिनट में कोई कुत्ते लगे हुए हैं तुम्हारे पीछे? 45 सेकंड 1 मिनट में रेस्ट। और एक और बात ये है कि वर्कआउट स्प्लिट पे अभी तक वीडियो मैंने नहीं बनाई। मैंने इस पे अभी तक खुद जानबूझ के वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिस पे कोई वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मैं चलो देखते हैं, फ्यूचर में शायद बना दूं। तुमने कोई भी ऐसा स्प्लिट अपने आप से घर में बैठे बैठे बना दो जिसमें हफ्ते के में 7 दिन है, उसमें तुम हर मसल को 2 दफा ट्रेन कर लो। हजारों तरह के स्प्लिट हैं, अपर लोअर, पुश पुल लेग, इंटीरियर पोस्टीरियर, टॉर्सो और लिम्ब वाला, बहुत है यार। अपना बनाओ। मैंने तो तकरीबन काफी टाइम तक अपने स्प्लिट बनाए, जो मतलब मैं टारगेट क्या है, 2 से 3 दफा अपने हर मसल को वीक में ट्रेन करना है। ये देखा गया है हाइपरट्रॉफी के लिए ज्यादा बेटर है। इस पे 1 करोड़ रिसर्च पड़ी हुई है, रिसर्च गेट पे जाके देख लो। बाकी अब इसके बाद हमने लगाना है इसका एक और सेट, फिर ट्राइसेप पे आते हैं। यूजुअली मैं ट्राइसेप को पहले ट्रेन करता हूँ, लेकिन आज पता नहीं नई मशीन के चक्कर में मैं शुरू हो गया जहाँ से शुरू होना था। खैर वर्कआउट तो अच्छा जा रहा है यार, मगर अफसोस भी हो रहा है कि इतना खाली जिम, और हमारा बस आखिरी 2 हफ्ते चलना है। एक और दफ़ा शायद यहाँ ट्रेन कर पाएंगे अगले सैटरडे को, बस शायद, अगर वो मैं आऊँ, वरना तो काश ये जिम पहला होता। हमने तो जिस जिम में ट्रेन किया उसकी तो मैंने एक वीडियो भी लगाई है, क्या मजे का जिम था वो। 2.5 kg का डंबल, तो वो भी एक तरफ से गया हुआ था। खैर हम एक और सेट इसका लगाते हैं, ट्राइसेप पे फिर मिलते हैं। आओ ट्राइसेप पे अब आते हैं। डंबल स्कल क्रशर लगा रहा हूँ, और अच्छी ये मूवमेंट। एक ये लगा लेंगे और एक लगा लेंगे सिंगल हैंड पुश डाउन। केबल मैंने चेक किया, मैं पहले वही लगा रहा था, लेकिन केबल जो है वो इतनी स्मूथ नहीं है यार, अभी तक यूज ही नहीं हुई है, मेरे ख्याल में ऑयलिंग भी नहीं हुई है केबल्स की। तो खैर ये एक सेट लगाते हैं, अच्छी, ये भी जबरदस्त एक्सरसाइज है। वेट डंबल्स, We're gonna let it rain tonight. We're gonna let it rain tonight. We're gonna let it rain just like the sunrise. We're gonna let it rain. 'Cause 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 we're gonna let it rain. '
ट्राइसेप तो बड़ा सिंपल है यार, ट्राइसेप को तो इतना कुछ सोचना ही है। ट्राइसेप में का फंक्शन क्या है भाई, एल्बोस को एक्सटेंड करना है, तो इसको तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करो। दूसरी बात, जो एक्सरसाइजेस मैं यहाँ कर रहा होता हूँ, तुम लोग को जो मैंने वो वीडियोस बना के दिए हैं कि हर मसल का क्या फंक्शन है, वो बना के इस वजह से दिए कि इस एक्सरसाइजेस के झंझट से निकलो भाई। तुम्हें मसल का फंक्शन जब पता चल जाएगा तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। फिर तुम मशीन को देख के ये देखोगे कि मैं इससे क्या ट्रेन कर सकता हूँ। अब एल्बोस का काम है क्या करना, एल्बो को एक्सटेंड करना, और ट्राइसेप का काम है, अब उसको इतना क्या कॉम्प्लिकेट करना है। तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज पसंद है? ट्राइसेप पुश डाउन स्ट्रेट बार बनेगा, ट्राइसेप उससे एल्बो एक्सटेंड हो रहेगा, स्टेबल भी है। सिंगल एंड पुश डाउन उससे भी बनेगा, ये डंबल क्रशर इससे भी बनेगा। तो जो करना है वो करो, ठीक है। खैर ट्राइसेप हमारा हो गया, अब इसके बाद उस पर चलते हैं। देख रहे हो जिम को, देख रहे हो हम जब जा रहे हैं अब ये बना रहे हैं। वाह भाई, मजे करो मजे भाई। बस इस वीडियो को भी हम यहाँ एंड करते हैं। चेस्ट भी हो गया, ट्राइसेप भी हो गया, शोल्डर भी हो गया। शोल्डर का एक आखिरी सेट है साइड लेटरल, और सिंपल था वर्कआउट था। इसको बस एंड करते हैं हम लोग और मूव ऑन करते हैं। किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, अब कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे सोचता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी हम एक सेट ये लगाते हैं बस साइड लेटरल का, ताकि हम लेटरल हेड को भी सही से थोड़ा टारगेट करते हैं। केबल पे मैं लगाता हूँ नॉर्मली, लेकिन केबल यार स्मूथ नहीं है। खुद डंबल काफी टाइम बाद लगा रहा हूँ मैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one. बंदे भी क्या साइड Only one.